Hello students. Today's session we will discuss the concept of sympathomimetics. देखिए बच्चों, sympathomimetics चैप्टर पढ़ने से पहले इसके कई पार्ट्स हैं जो अलग अलग से आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल जिस तरीके से हमने जब कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम या बेसिकली अगर मैं कहूं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा तो वहां पे भी हमने एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, स्टोरेज, डिस्ट्रक्शन ये सब बातें पढ़ी थी। सेम उसी पैटर्न में हमको जानना होगा कि किस तरीके से सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन होते हैं या जिनको हम एड्रिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं उनमें बेसिकली जो केमिकल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो किस तरीके से सिंथेसाइज्ड होते हैं। जस्ट सेम एज एसिटाइल कोलिन, वहां पर कोलिनर्जिक न्यूरॉन था, यहां पर ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, राइट। तो सेम आज का जो हमारा फोकस है वो इस बात को लेके है कि जो हमारा सिंपैथोमाइमेटिक टॉपिक है उसके अंदर हम सबसे पहले तो आपको यह भी जानना होगा कि सिंपैथोमाइमेटिक्स में बच्चों तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आता है तीन चीजों में? नॉर एड्रेनेलिन, नॉर एड्रेनेलिन को ही हम नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं। अगर आपसे नॉर इपिनेफ्रिन बोला जाए या नॉर एड्रेनेलिन बोला जाए, बोथ आर सेम थिंग। सेम उसी पैटर्न में एड्रेनेलिन बोला जाए या इपिनेफ्रिन बोला जाए, बोथ आर सेम थिंग। डोपामिन, तो क्या क्या होगा? नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड द डोपामिन, दे आर द मेन catecholamines. They are actually called catecholamines present in the sympathetic nervous system. कैटेकोलामाइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में आप इसको मेडिसिन में पढ़ेंगे कि वहां पे कैटिकॉल रिंग होती है विद एन अमाइन ग्रुप, उसकी वजह से इसको कैटेकोलामाइन बोलते हैं। ये आपके जस्ट समझने का पार्ट है कि बार बार जैसे आपसे इसमें बोला जाएगा कि ये एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस है, तो वो कैटेकोलामाइंस वर्ड बेसिकली स्ट्रक्चर से आया है इनके, राइट। तो सिंपैथोमाइमेटिक्स में हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो ड्रग जस्ट इनके जैसे एक्शन देती हैं। किनकी तरह? नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन या डोपामिन। क्योंकि जो एंडोजीनियस, जैसे वहां पे एसिटाइल कोलिन था, यहां पे जो एंडोजीनियस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एंड डोपामिन है, राइट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरीके से इन तीनों की क्या होती है। नंबर वन हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद हम कवर करेंगे क्या? इसका स्टोरेज, रिलीज, या आपसे एग्जामिनेशन में पॉइंट वाइज पूछा जाता है, अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म। देखिए इधर जो चीज थ्योरेटिकल लिखी गई है उसी को डायग्रामेटिकली इधर समझाया गया है, राइट। जैसे ये आपका जो रेड कलर से है, दिस इज एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। ये क्या है? एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। तो अब बेसिकली इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो ऑल द कैटेकोलामाइंस, वेदर इट इज नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामिन, दे ऑल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द टायरोसिन अमाइनो एसिड। टायरोसिन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके हम इन तीनों कैटेकोलामाइंस, तीनों सिंपैथोमाइमेटिक्स, नेचुरल सिंपैथोमाइमेटिक्स को हम ऑब्टेन करते हैं। तो सिंथेसिस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए फिनाइल एलानीन है। फिनाइल एलानीन इन द लिवर, इस शॉर्ट में मैंने लिखा है, आपको पूरा लिखना है, कोई चीज आपको शॉर्ट में अपनी आंसर शीट में मेंशन नहीं करनी है। तो फिनाइल एलानीन इन द लिवर, इन द ह्यूमन लिवर, कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज। आपको पूरा नाम क्या लिखना है? हाइड्रोक्सिलेज। एंड अगेन द टायरोसिन, सेम एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट इनटू द डोपा। तो बच्चों देखो यहां पर ये स्टेप जो हुआ फिनाइल एलानीन से टायरोसिन का कन्वर्जन, ये कहां पर हुआ? इन द लिवर। अब जब टायरोसिन बना तो टायरोसिन को एक्चुअली जो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन होंगे उसमें ट्रांसपोर्टर होते हैं जो टायरोसिन का अपटेक कर लेते हैं। कैसे? यहां से समझ सकते हैं, दिस इज एड्रिनर्जिक न्यूरॉन, दिस इज टायरोसिन। तो यहां अगर मैं लिखूं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए लिवर है, तो फिनाइल एलानीन से आपका क्या बना? टायरोसिन। ये लीवर में प्रोसेस हो गई। अब जो टायरोसिन बना, जो सर्कुलेशन में टायरोसिन है, वो अक्रॉस द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर न्यूरोप्लाज्म में विद द हेल्प ऑफ, यहां सपोज करिए क्या है, ये ट्रांसपोर्टर, और ये इसको हुक करके कहां ले जाएगा? इनसाइड ऑफ दिस एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। तो ये आ गया आपका टायरोसिन। सेम इसी चीज को यहां दिखाया गया है, फिनाइल एलानीन इन द लीवर विद द हाइड्रोक्सिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ
hydroxylase enzyme converted into tyrosine, and tyrosine is transported in the neuronal membrane or across the neuronal cytoplasm towards the neuronal cytoplasm. कहां चला गया? ये टायरोसिन अंदर चला गया और इसने क्या बनाया बच्चों? डोपा. क्या बनाया? डोपा. एंजाइम कौन सा है? सेम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है. तो आपको बार बार एंजाइम के नाम भी पूरे लिखने हैं, इस तरीके से OH करके आपको मेंशन नहीं करना है. तो यहां पे भी आप देख सकते हैं. अब यहां पे बार बार मैंने चीजें एंजाइम नहीं लिखे हैं, आप इस पूरे चार्ट को फॉलो करेंगे. तो बेसिकली अगेन यहां पे हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आ गया और आपका ये हो गया. अब जबकि डोपा बन गया, तो डोपा से क्या बना? डोपामिन. अब यहां पर जो एंजाइम है, दिस इज डी कार्बोक्सिलेज. दिस इज डी कार्बोक्सिलेज. सो द डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज. आपको एंजाइम को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहां पर हाइड्रोक्सिलेज है और कहां पर डी कार्बोक्सिलेज है. फिनाइलएलानिन से टायरोसिन में हाइड्रोक्सिलेज है, टायरोसिन से डोपा में हाइड्रोक्सिलेज है, देन डोपा से डोपामिन में डी कार्बोक्सिलेज है. और अगर आपसे कोई पूछता है ये चीज कहां पे हो रही है? लिवर में. ये चीज कहां पे हो रही है? टायरोसिन से डोपा, ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के अंदर, मींस न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में. और डोपा से डोपामिन कहां कन्वर्ट हो रहा है? न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में अगेन. लेकिन एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? डी कार्बोक्सिलेज. तो बच्चों यहां तक की बात आ गई. ये चीज हो गया आपका यहां तक, राइट? अब आपको पता है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि हम लोग जब न्यूरॉन पढ़ते हैं तो न्यूरॉन के अंदर उनके टर्मिनल्स पे क्या होती है? वेसाइकल्स होती हैं. और उन वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होता है, राइट? तो अभी तक जो हमने बात की, ये न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में ये सिंथेसिस चल रही थी टिल द डोपामिन. अब ये जो ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर दिखा के रखा है, दिस इज द वेसाइकल ऑफ दिस एड्रेनर्जिक न्यूरॉन. इट मींस यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होगा. तो क्या यहां पर देखिए डोपामिन जो बन गया, ये डोपामिन ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया, दिस इज अपटेकन बाय अ ट्रांसपोर्टर इनसाइड ऑफ द वेसाइकल. इनसाइड ऑफ द वेसाइकल इसको ट्रांसपोर्टर कहां लेके आ गया? अंदर. और इसको आपको बेसिकली इसको क्या बोलते हो? ये भी आपका मोनोएमाइन है, वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर. ये भी वीमैट होता है और ये भी वीमैट होता है. इसकी बात मैं अभी करता हूं. जस्ट आप इतना समझिए कि डोपामिन को वेसाइकिल के अंदर जो लेके आ रहा है, दिस इज वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर. वो आगे इसको कहां लेके आ गया? वेसाइकल्स के अंदर. अब बच्चों जब ये जो डोपामिन है, ये बेसिकली कहां आ गया? वेसाइकिल के अंदर. तो डोपामिन से जब अब क्या कन्वर्ट हुआ? नॉर एड्रेनलिन, या हम इसको कह सकते हैं नॉर इपिनेफ्रिन. तो डोपामिन से जब नॉर एड्रेनलिन कन्वर्ट हो रहा, तो ये चीज हो कहां पे रही है? इन द वेसाइकल्स. आपको पूरा लिखना है, इन द वेसाइकल्स. नंबर 2, यहां पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? अब तक जो एंजाइम इन्वॉल्व थे हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज. अब इन्वॉल्व है बीटा डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज. तो ये इंपॉर्टेंट बहुत एंजाइम है. आपसे कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि डोपामिन का इनसाइड ऑफ द वेसाइकिल, डोपामिन का नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन में जो कन्वर्जन होता है, दैट इज मीडिएटेड बाय डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज. मींस यहां कहीं पे ये एंजाइम है, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, दैट कन्वर्ट्स dopamine into noradrenaline or norepinephrine inside of the vesicle. And uptake of dopamine is mediated by vesicular monoamine transporter. अब ये नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएड्रेनालिन आ गया. अब ये नॉरएपिनेफ्रिन आ गया, नॉरएड्रेनालिन. अब क्या होगा कि ये देखिए यहां पे दो कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझना है, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे. देखिए बुक, अब जो हमारा यहां पे मैंने जो भी बताया, कैटाकोलामाइंस, नॉरएपिनेफ्रिन बोला, एड्रेनालिन बोला एंड डोपामिन. तो यहां पे कौन सी चीज नहीं आई अब तक? यहां पे क्या नहीं आई? एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन. आपको इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझना है. देखिए हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो कभी भी एड्रेनालिन का रिलीज नहीं करते हैं. वो हमेशा किसका रिलीज करेंगे? नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन का. और यही वजह होती है कि बुक में अगर प्रिसाइजली इस चीज को मेंशन किया गया, तो वहां पे बोला जाएगा स्पेसिफिकली कि ये एड्रीनर्जिक न्यूरॉन नहीं, ये बेसिकली कौन से न्यूरॉन है?
नॉर एड्रिनर्जिक न्यूरॉन। तो आप दोनों लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन आपको ये जानना होगा कंसेप्चुअली कि बेसिकली ये जो न्यूरॉन है दिस इज नॉर एड्रिनर्जिक। यहां पे आपकी इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन की सिंथेसिस नहीं है। हाँ, होता क्या है कि जब एक बार नॉर एड्रेनालिन बन गया, और अभी मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन जस्ट ऐसे समझिए, नॉर इपिनेफ्रिन बन गया और जब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में यहां रिलीज होगा, तो जब ये डिफ्यूज होके सर्कुलेशन में जाएगा या एड्रिनल मेडुला सेल में जाएगा, तो वहां पर एन मिथाइल ट्रांसफरेज इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इपिनेफ्रिन में या एड्रेनालिन में। लेकिन ये प्रोसेस कहां नहीं होगी, इन द न्यूरॉन और इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। यही वजह होती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर की बेसिकली कैटेगरी है वो कौन सी है, नॉर इपिनेफ्रिन की, जबकि इसको हम हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये नॉर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ट्रांसमीटर। तो आपको समझ में आ गया कि एड्रेनालिन की सिंथेसिस केवल एड्रेनल मेडुला सेल में होगी। तो ये बात हो गई। अच्छा, तो हम लोग कहां पे थे, डोपामिन बन चुका था, वेसाइकिल के अंदर आके नॉर एड्रेनालिन बन चुका था, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने ये एंजाइम ये रिएक्शन प्रोसीड करवाई थी। अब एड्रेनल मेडुला सेल पूरा आपको लिखना है, में एन मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया, एड्रीनेलिन में कन्वर्ट हो गया। तो इतना ये प्रोसेस आपका क्लियर है। नेक्स्ट, ये पूरी प्रोसेस आपकी यहां से क्लियर हो गई, राइट। अब अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज मतलब यहां पर वेसाइकिल में स्टोरेज की बात कर रहा, तो हमने तो सिंपल पढ़ लिया कि भाई डोपामिन को ये वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर अंदर लेके आया और डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने कन्वर्ट किया नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन में। होता क्या है बच्चों, ये वेसाइकिल के अंदर एटीपी के साथ स्टोर होता है। नॉर इपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन ऑलवेज स्टोर्ड विद एटीपी इन अ रेशियो 4:1। एटीपी के साथ किस रेशियो में स्टोर होता है ये, 4:1, जिसमें नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन इस टू एटीपी कितना रेशियो, 4:4। अगर ये है तो ये कितना है, 1 है। अच्छा, ये दोनों जब नॉर एपिनेफ्रिन और एटीपी के साथ स्टोर होते हैं, किस प्रोटीन में एम्बेडेड होते हैं, ये होते हैं क्रोमोग्रेनिन। किसमें होते हैं, क्रोमोग्रेनिन। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो आपका ओवरऑल स्टोरेज समझ में आ गया कि वेसाइकल्स में जो नॉरएपिनेफ्रिन है दैट इज स्टोर्ड विद द एटीपी इन अ रेशियो 4:1 एंड एनकोडेड और एम्बेडेड इन अ प्रोटीन दैट इज क्रोमोग्रेनिन। क्या है, क्रोमोग्रेनिन। तो ये स्टोरेज का पॉइंट भी आपको बच्चों क्लियर हो गया। अब रिलीज की अगर हम बात करें, रिलीज कैसे बेसिकली इन कैटेकोलामाइंस का होता है, तो देखिए जब कभी भी कोई क्या आता है, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जाएगा तो ओवरऑल बेसिकली यहां से रिलीज क्या होगा, सिंथेसिस होगी, और ओवरऑल रिलीज क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो क्या केवल नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, नहीं, नॉरएपिनेफ्रिन के साथ एटीपी भी रिलीज होगा, नॉरएपिनेफ्रिन के साथ क्रोमोग्रेनिन भी रिलीज होगा। और जैसा कि हम लोगों ने कहां पढ़ा था, को ट्रांसमीटर में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन को ट्रांसमीटर कौन सा था, न्यूरोपेप्टाइड वाई एंड इनकैफेलेंस। तो आपको को ट्रांसमीटर का अलग से सिलेबस में आपके दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना के रखा है। तो बहरहाल रिलीज की अगर हम बात करें, तो रिलीज में नॉरएपिनेफ्रिन, once the coupled action potential is responsible for the release of norepinephrine in the synaptic cleft along with the ATP along with the chromogranin and the co-transmitter that may be neuropeptide Y and encaphalins। तो ये रिलीज मैकेनिज्म हो गई कि कैसे कैसे रिलीज हो रहा है। तो आप स्टिमुलस की बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की, और रिलीज की बात करेंगे, ये चीजें रिलीज में, ये चीज क्लियर हुआ। अब टेक की अगर हम बात करते हैं, देखो बच्चों जब यहाँ पे रिलीज हुआ नॉरएपिनेफ्रिन, तो इसका बेसिकली फेट क्या है, भविष्य क्या है। जब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है या इफेक्टर सेल है, वहां पे भी इसको क्या मिलेंगे, अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर। अब चूंकि रिसेप्टर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी आप इतना जानिए कि जिस तरीके से कोलिनर्जिक में मस्कैरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर थे, सेम उसी पैटर्न में यहां पर अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर है, और इनके भी अपने टाइप्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो डिटेल हम
रिसेप्टर जब स्पेसिफिकली रिसेप्टर पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे। बहरहाल नॉरएपिनेफ्रिन whenever come into the synaptic cleft it binds with their respective receptor and produce the pharmacological effect और pharmacological response। तो ये तो एक्शन की बात हो गई, लेकिन यहां पे बच्चों अपटेक मैकेनिज्म भी होती है। ये तो एक्शन की डायरेक्ट बात हो गई। अपटेक मैकेनिज्म क्या? ये नॉरएपिनेफ्रिन ये बेसिकली रीअपटेक है। जब एक बार रिलीज हुआ दोबारा से, देखिए ग्रीन कलर से दिखा रखा है कि दोबारा से ये जो ट्रांसपोर्टर है ग्रीन कलर का, ये इस नॉरएड्रेनालिन को या नॉरएपिनेफ्रिन को पकड़ के कहां भेज दिया? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में। मतलब जहां से जो चीज आई थी वहां चली गई वापस। इसको कौन सा ट्रांसपोर्टर बोलते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, इन शॉर्ट बोलते हैं नेट। तो आपके रीअपटेक मैकेनिज्म में दो तीन ट्रांसपोर्टर काम करते हैं। एक तो नेट की बात हमने कर ली, तो नेट की बात में आपको क्या समझ में आई? नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर इज एक्चुअली रीअपटेक ट्रांसपोर्टर दैट टेक्स द नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड थ्रू इट बैक इनटू द एड्रेनर्जिक न्यूरोनल साइटोप्लाज्म। तो अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कोई ड्रग ऐसी देता हूं जो इस ट्रांसपोर्टर को प्रमोट करे, इंड्यूस करे, इसके एक्शन को बढ़ाए, तो क्या वो नॉर एड्रेनलिन के एक्शन को कम नहीं करेगी? नो डाउट करेगी। क्योंकि देखो बच्चों, जितना ज्यादा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में किसी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किससे बाइंड हो? अपने रिसेप्टर से। और कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट तभी आएगा जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आप उसकी अवेलेबिलिटी को ही कम कर देते हैं तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और यहां पे इस ट्रांसपोर्टर को इंड्यूस करके आप एक्चुअल में यही कर रहे हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आप कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे अब फॉर एग्जांपल, अब ये जस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कोकेन ड्रग होती है। तो कोकेन क्या करती है? इस ट्रांसपोर्टर को, डॉटेड लाइन का मतलब है इनहिबिट करती है। तो जब इस ट्रांसपोर्टर को ये इनहिबिट करेगी तो नॉर एड्रेनलिन का लेवल कहां बढ़ेगा? इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ओवरऑल इसका एक्शन बढ़ेगा। यही वजह होती है कि सिंपैथोमाइमेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एगोनिस्ट की कैटेगरी में हम इस ड्रग को रखते हैं, कोकेन को, राइट? क्योंकि सिंपैथेटिक एक्शन को ये क्या कर रही है? बढ़ा रही है, इसके रीअपटेक को क्या करके? कम करके, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा के। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नेट की बात हमने कर ली। वीमैट, वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर। वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है? कि ये जो वीमैट है, यहां पे जो ये वीमैट था और ये जो वीमैट है, ये इसको वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर मतलब डोपामिन को ये अंदर लाने का काम करते हैं इनसाइड ऑफ द वेसाइकिल। तो ये भी बेसिकली, अब देखिए नॉरएपिनेफ्रिन जो यहां से रिलीज हो चुका है, ग्रीन कलर से दिखा रहा है कि दोबारा से इसको ले जाने का काम वापस कौन कर रहा है? वीमैट, वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर। तो वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर जितना ज्यादा ये वाला काम करेगा वीमैट2, उतना ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल यहां पे क्या होगा? कम होगा। तो ये इसको दोबारा रीअपटेक करने का काम कर रहा है। ईएनटी या ओसीटी, एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्टर, ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर है। ये दोनों एक्स्ट्रा न्यूरोनल मतलब, ये तो हमने बात कर ली किसकी? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में कौन कौन से ट्रांसपोर्टर थे, तो हमने बात की नेट और वीमैट। लेकिन अगर न्यूरॉन के बाहर किसी सेल में बात करें तो वहां पे कौन से न्यूरॉन होते हैं? ट्रांसपोर्टर होते हैं ईएनटी। और बेसिकली ये किसको रीअपटेक करने का काम करते हैं? एड्रेनालिन को, राइट? किसको करते हैं? एड्रेनालिन को। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रहे हैं, वो भी समझा देता हूं। नॉरएपिनेफ्रिन जिस तरीके से, एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ऑटो रिसेप्टर का। नॉर्मली रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, इफेक्टर सेल्स में। लेकिन जब कभी कोई रिसेप्टर किसमें प्रेजेंट हो? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, उसको हम बोलते हैं ऑटो रिसेप्टर। तो जितने आपके ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं जिस भी सिस्टम में, जैसे अगर हम एस्टाइल कोलिन में पैरासिम्पैथेटिक बात करूं तो जो M2 रिसेप्टर होता है वो ऑटो रिसेप्टर का एग्जांपल है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि अल्फा 2 रिसेप्टर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। और ये एग्जांपल है किसका? ऑटो रिसेप्टर का। ऑटो रिसेप्टर क्या होता है? ये नाम क्या करता है? ऑटो रिसेप्टर मतलब आप इतना समझ लीजिए कि ऑटो रिसेप्टर इज लाइक अ ब्रेक, इज लाइक अ ब्रेक। अब ये ब्रेक की तरह कैसे काम करेगा? ये ब्रेक की तरह कैसे काम करेगा? बेसिकली ये ब्रेक मतलब स्टॉप करने वाला ब्रेक। तो ये जब ओवरऑल नॉरएपिनेफ्रिन अपने इस रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा, और जितना ज्यादा ये बाइंड होगा
ये नॉर इपिनेफ्रिन के रिलीज को यहां से क्या करेगा, कम करेगा। ये क्या करेगा, रिलीज को कम करेगा, मतलब इसको इधर जाने की पॉसिबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ओवरऑल आउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये नॉरएपिनेफ्रिन की अवेलेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। यही वजह है होती है कि कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक क्लोनिडिन, जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट होती हैं, इसके एक्शन को बढ़ाती हैं। चूंकि ये ऑटो रिसेप्टर है, ये फर्दर रिलीज को नॉरएपिनेफ्रिन के कहा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कम करता है, उसके एक्शन को कम करता है। हमको नॉर्मली इतना पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो जब यहाँ पे इसका रिलीज कम होगा, एक्शन नहीं होगा, बीपी बढ़ेगा नहीं, तो बीपी क्या होगा, कम होगा। यही वजह होती है कि क्लोनिडिन अल्फा 2 एगोनिस्ट हम कहा यूज करते हैं, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे नेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये टायरामिन का जितना अपटेक करता है उतना ही नॉरएपिनेफ्रिन का क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। रिलीज करवाने का मतलब ये कहां आया, अगेन यहाँ पे। तो टायरामिन इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक है। इनडायरेक्ट मतलब इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है सिंपैथेटिक। ये क्या करता है, जितना ज्यादा टायरामिन आप दोगे उतना ज्यादा टायरामिन अपटेक करेगा और ट्रांसपोर्टर उतना ज्यादा थ्रो करेगा किसको, नॉरएपिनेफ्रिन को। और हमको एक्चुअल में चाहिए ही, अगर यहाँ नॉरएपिनेफ्रिन की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो हमको, अगर हमको सिंपैथेटिक एक्शन चाहिए तो हमको नॉरएपिनेफ्रिन की यहाँ अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। तो हम अगर टायरामिन देते हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये टायरामिन को तो अंदर लाता है, लेकिन साथ ही साथ किसको बाहर भेजता है, नॉरएपिनेफ्रिन को। जितना ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल यहां बढ़ेगा, सिंपैथेटिक एक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक इसको हम बोलते हैं, किसको, टायरामिन को, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, रेजरपिन एक ड्रग होती है जो एंटी हाइपरटेंसिव होती है। अब ये रेजरपिन क्या कर रही है, देखो इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर रही है। ये ट्रांसपोर्टर अगर डोपामिन को नहीं अंदर लाएगा तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, रिलीज होगा, नहीं रिलीज होगा, यहां आएगा, नहीं आएगा, एक्शन होगा, नहीं होगा, बीपी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीपी को प्रमोट करता है। तो ओवरऑल क्या काम करेगा, एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये क्या करता है, जो वेसिकुलर मोनोमर ट्रांसपोर्टर है उसको बेसिकली इनहिबिट करके ये अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से ये एड्रेनर्जिक। अच्छा, लास्ट स्टेप आया आपका मेटाबॉलिज्म। बच्चों, ये जो न्यूरोनल साइटोप्लाज्म है यहां पर ये जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है इसको मेटाबोलाइज करता है, ये तुरंत एक्सपोज्ड होता है एंजाइम से, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। अब ये एंजाइम इसको विनाइल मैंडेलिक एसिड और नॉरमेटानेफ्रिन और ये सब में ब्रेक कर देता है। तो बेसिकली आपको विनाइल मैंडेलिक एसिड का नाम याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल नॉरएपिनेफ्रिन को न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। और जब कभी ये यहां रिलीज हो गया और यहां से डिफ्यूज होकर सर्कुलेशन से दूर गया, चाहे तो लीवर की हम बात करें या कहीं पे, तो वहां पर उसको कौन सा एंजाइम मिलता है, कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये दो एंजाइम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, माओ एंड कॉम्ट, MAO एंड COMT, कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि ओवरऑल इनको विनाइल मैंडेलिक एसिड, मेटानेफ्रिन एंड नॉरमेटानेफ्रिन में ब्रेक करते हैं। तो ये आपका एड्रेनर्जिक न्यूरोनल ट्रांसमिशन है। यहां पे मैंने कुछ ड्रग को भी एग्जांपल में समझा दिया, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आगे चल के। देखिए, आप जब पढ़ रहे हैं तो जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करेंगे तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो ये बहरहाल ये जो चीज है ये सेम है, आप एग्जामिनेशन में अगर इस तरह समझाएं तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या होगा, एंजाइम सारे मेंशन कर देंगे फुल नेम में, तो वो आपको नोट से मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पार्ट ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक, दैट इज सिंथेसिस, storage, release, uptake, metabolism of or catecholamines, or you can say the sympathetic drugs, endogenous sympathetic catecholamines. Thank you very much.